शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भववर्णं सर्वलोकैकनाथम्। आज संक्रांति पुण्यकाल और एकादशी का पुण्यकाल, दोनों ही पुण्यकाल आज एक साथ मिल रहे हैं आपको। और संक्रांति से, आज के दिन से, नए वर्ष से आप अपनी दिनचर्या में एक चीज जोड़ेंगे, नियमित साधना, पंच प्राण साधना। देखिए, शरीर के ऊपर किसका कंट्रोल है? मन का। और मन के ऊपर किसका कंट्रोल है? प्राणों का। और प्राण किसके अधीन है? जीवात्मा के। ठीक है, तो मुख्य जो तत्व है हमारे शरीर में वो प्राण होते हैं। प्राण शक्ति 5 भागों में विभाजित है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये पंच प्राण कहलाते हैं जो हमारे पूरे सिस्टम को चलाते हैं। तो अब हम जो जैसे मुद्रा बताएंगे, आपने वो मुद्रा लगानी है और ओमकार की ध्वनि करनी है। सिर्फ इसमें ओम की ध्वनि करनी है। डीप ब्रीथ लेके, लंबा श्वास भीतर लेके ओम की ध्वनि करनी है और 3-3 बार रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले आप प्राण मुद्रा लगाएंगे। इससे क्या होता? प्राण शक्ति का संवर्धन होगा। लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर कंबाइंड विथ थंब। देखिए, कनिष्ठिका, अनामिका और अंगुष्ठ, ये मुद्रा हो गई। इसको ऐसे घुटने में रखेंगे। ठीक है। प्राण जो है आपके श्वास जो चल रहे हैं, इसमें वो प्राण ऊर्जा जो है आपको अनुभव में आएगी। तो आपने ध्यान इधर का रखना। आपका जो प्राण का जो है, यहाँ पे आप गले पे, विशुद्धि चक्र पे आप ध्यान करिए इसका। ठीक है। तो डीप ब्रीथ लेना है और ओम बोलते हुए छोड़ना है। नेत्र बंद रखने हैं। तो लंबा सांस लेंगे। फिर डीप ब्रीथ लेंगे। फिर डीप ब्रीथ लेंगे। इस क्रिया को 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार भी कर सकते हैं। ये सिखाने के लिए सिर्फ आपको 3 बार बोल रहा हूँ मैं कि 3 बार करना। तो प्राण मुद्रा लगाई। प्राण मुद्रा से प्राण शक्ति का संचार होगा आपके भीतर। गहरा श्वास लेना है, ओम बोलते हुए छोड़ना है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार जो है ईश्वर का नाम है, एकाक्षरी मंत्र है, उसमें कोई दीक्षा की जरूरत नहीं होती है, वो अपना काम स्वयं करता है। अब उसके बाद प्राण मुद्रा के बाद अब अपान मुद्रा लगाएंगे। तो लिटिल फिंगर को छोड़ करके बीच की 2 उंगली पकड़ लेंगे, यानी अनामिका और मध्यमा को जोड़कर अंगूठे से, और इसको ऐसे ही हाथ रखेंगे। नाभि का जो निचला हिस्सा है, इसमें अपान वायु, अपान जो प्राण शक्ति है वो काम करती है नाभि के निचले हिस्से में। तो आप जो है नाभि के निचले हिस्से में भगवान विष्णु को मेडिटेट कर सकते हैं। तो ये वाली मुद्रा लगाएंगे, अपान मुद्रा। फिर लंबा सांस लेंगे। डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ। प्राण, अपान, व्यान। अब आपकी मिडल फिंगर और फर्स्ट फिंगर और थंब, ये 2 उंगलियां व्यान। अब ये आपका जो हृदय वाला स्थान है, यहाँ पे ये प्राण शक्ति काम कर रही है आपकी। तो इस तरह की ये मुद्रा लगाएंगे, मतलब एक एक उंगली छोड़ते जाएंगे, आगे आगे की 2-2 उंगलियां लगाते जाएंगे। ठीक है। प्राण, अपान, व्यान। अब इस तरह से ये मुद्रा लगानी है। मुद्रा ऐसी लगानी है, बिल्कुल घुटने के ऊपर रखना है इसका। फिर लंबा सांस लेंगे।
फिर लंबा श्वास, डीप ब्रीथ। फिर डीप ब्रीथ लेंगे। समान, ये ऐसे लगा लीजिए, शुक्री मुद्रा भी बोलते हैं इसको, समान, समान मुद्रा। सारी उंगलियां ऐसे सटी हुई चोंच की तरह, पक्षी की चोंच की तरह, ठीक है। इसको ऐसे मुद्रा लगानी। इसमें इसका जो क्षेत्र है आपका नाभि वाला क्षेत्र है, समान समान प्राण जो है वहाँ पे काम करते हैं। तो ये ऐसे करके आपने लगाना है, शुक्री मुद्रा। फिर डीप ब्रीथ लेंगे। डीप ब्रीथ, कमर सीधी। डीप ब्रीथ। प्राण, अपान, व्यान, समान, और फिर ये आया उदान। ये उदान वायु, जैसे आपको डकार उकार जो आती है, उदान, ठीक है। ये वाला क्षेत्र आपका जो है उदान का क्षेत्र, ये वाला होगा, गले वाला। तो ये वाली मुद्रा, इस मुद्रा में आपने लंबा श्वास लेना है, कमर सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है, और आप भ्रुकुटी के बीच में उगते हुए सूर्य का आप ध्यान कर सकते हैं, राइजिंग सन को मेडिटेट कर सकते हैं पूरी प्रैक्टिस में। तो यहाँ पे आज्ञा चक्र में मन माया दिल द्वारिका काया काशी जान, और दसम द्वारे देहुरे तामे ज्योति पहचान। ज्योति का क्षेत्र ही यही है आपके शरीर में। तो इस स्थान पे आप ज्योति का भाव करेंगे, भावना करेंगे। तो ऐसे ही मुद्रा लगा लीजिए, लंबा सांस लेंगे। डीप ब्रीथ। फिर डीप ब्रीथ। फिर रिलैक्स, बिल्कुल हथेली ऐसे आसमान की तरफ हथेली करो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें। श्वास पर मन को एकाग्र करें। अपनी तरफ से ना लंबा श्वास लेना है ना छोड़ना है, सिर्फ अनुभव करना है, फील करना है। श्वास प्रेक्षा, मेडिटेशन ऑन ब्रीथिंग, श्वास का भीतर आना और जाना, सिर्फ इसको अनुभव करना है। दृष्टा की तरह दूर से अनुभव करें, देखें, रिलैक्स करें अपने आप को। नेत्र खोलें, हाथ की हथेलियाँ रगड़ें आपस में, और ऐसे करके अपने चेहरे पे ऐसा मलो, ताकि वो जो ऊर्जा है पूरे शरीर में व्याप्त हो जाए। जो डिवाइन एनर्जी आपने ओम की ध्वनि से उत्पन्न करी, उसको पूरे शरीर में समाहित होने दीजिए। और आप एक बिल्कुल ऐसी, जिसे कहते हैं ना, स्फूर्ति, चेतना, आनंद की अनुभूति कर रहे होंगे। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है, जटिल मंत्र नहीं है, ठीक है, सरल विधि है, बच्चे भी कर सकते हैं। बस सिर्फ 10 मिनट का समय आपको नियमित रूप से इस साधना के लिए निकालना है। उसी से ही जो है आपका मन शांत और स्थिर होगा, और एक पूरी स्फूर्ति बनी रहेगी दिन भर। तो ये अभ्यास जो है पंच प्राण साधना ओंकार ध्वनि के साथ जो है आपने करनी है। ओम शांति।